नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं और सारणिक में हम लोगों ने काफी सवालों को हल कर लिया। 6 तक के सवालों को हल कर लिया था। 7वें सवाल की तरफ लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 7वें सवाल में देखो हमसे क्या कह रहा है, वही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, इसको लेके चलिए और जीरो लेके आइए। अब देखो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक लगी है। क्या, देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखो एक अलग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको आप लेमडा बोल सकते हो। ठीक है, हाँ लेमडा बोलिए ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये रफ काम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख लें साइन, यहाँ कर दें अल्फा और यहाँ कर देते हैं लेमडा। ठीक है, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस बी। साइन ए कॉस बी, चूंकि प्लस लगा है तो हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा। ठीक है, अपने को यहाँ पे यहाँ पे यही बनाना है। अगर ये बन जाएगा तो ये सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा तो दोनों लेयर सेम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा गौर करो तो देखो यहाँ पे साइन अल्फा है, हाँ साइन अल्फा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, कॉस लेमडा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है। यहाँ पे कौन नहीं है, साइन लेमडा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन अल्फा है तो यहाँ पे देखो साइन अल्फा है। ठीक, यहाँ पे कौन नहीं है, कॉस लेमडा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे ये है, तो साइन लेमडा नहीं। तो यहाँ पे अब देखो इसने आपको एक छोटी सी ट्रिक दे दी। क्या ट्रिक दे दी बताता हूँ। देखो सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि हल लिखेंगे और LHS ठोकेंगे क्योंकि सिद्ध करना है। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे कि C1 में कॉस लेमडा, ठीक, व C2 में साइन लेमडा। ठीक है, C1 में साइन लेमडा तथा C1 में कॉस लेमडा प्लस C2 में साइन लेमडा का गुणा करने पे, का गुणम करने पर। आपको याद होगा मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई थी कि जिस चीज का हम गुणा करते हैं वही चीज हमारी वो उतनी बाहर भी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि दोनों को काटेंगे तभी वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस लेमडा। देखो साइन लेमडा और कॉस लेमडा को काटेंगे तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर गुणा करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि C1 में हम किसका गुणा करा रहे हैं, कॉस लेमडा का। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिया है साइन, ये हो गया अल्फा, और यहाँ से क्या आ गया, कॉस लेमडा। यहाँ पे क्या है, साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो गया बीटा, यहाँ से हो जाएगा कॉस लेमडा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साइन गामा, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस लेमडा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद C2 में भी कराया है ना, C2 में, तो C2 में किसका करा है, साइन लेमडा का करा है। और देखो ये बाहर है, जिनका गुणा अंदर करा रहा है, ध्यान से देखो ये चीज अंदर है, ये तो ये चीज देखो बाहर भी है। अब बाहर कौन है, साइन लेमडा, तो यहाँ भी आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन लेमडा। इसके बाद यहाँ पे है कॉस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन लेमडा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉस गामा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन लेमडा। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे ही लिख डालो, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा अल्फा प्लस लेमडा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा बीटा प्लस लेमडा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा गामा प्लस लेमडा। ठीक है, ये हो गया। इतनी चीज आपको समझ में आई। आपको कुछ बच्चों को हो सकता है ये चीज ना समझ में आ रही हो कि बाहर कैसे है। देखो अगर कोई भी चीज एक है, आपको पीक बनाना है। ठीक है, हम अंदर कितने से गुणा करा रहे हैं, एक तो साइन लेमडा से गुणा करा रहे हैं और एक कॉस लेमडा से गुणा करा रहे हैं। तो क्या अपने आप से इसको करा सकते हैं क्या, ऐसा तो सवाल में होता नहीं है। कि जब भी कुछ अगर हम बनाते हैं तो अगर मान लीजिए हमको 8 बनाना है तो ऐसे तो है नहीं कि 8 रख दिया जाके। अगर 8 से ऊपर गुणा कराएंगे तो 8 से हमको नीचे भी गुणा कराना पड़ेगा ताकि एक बन सके। और एक तो हर जगह होता है ना, क्योंकि कैसे, जैसे 4 इंटू, मान लिया 4 इंटू हम 1 कर दे और हमको 8 बनाना है तो हम 4 की जगह 8/8 लिख सकते हैं ना।
कि नहीं लिख सकते, वही चीज है। तो जितनी चीजों से हमने अंदर गुणा कराया है, देखो यहाँ साइन लेमडा था तो यहाँ साइन लेमडा सब में आ गया, यहाँ कॉस लेमडा था तो कॉस लेमडा सब में आ गया, ठीक है। तो ये चीज अब आपको आ गई होगी समझ में कि जितनी चीज का अंदर गुणा होता है उतनी चीज का बाहर भी गुणा हो जाता है। अब आगे देखो, अब आगे क्या करते हैं, आगे इसको ऐसा करते हैं, सूत्र बनाने के लिए इसको और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कमांड दे देते हैं C1 की जगह, और ये दे देते हैं C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखो बाहर जो है उसको इसी रहने दो, ये हो जाएगा 1/sin लेमडा, और यहाँ पे क्या है कॉस लेमडा, ठीक। ये खींची सारणी। अब इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस लेमडा, बीच में क्या आया प्लस, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ गया साइन लेमडा, ठीक। दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन बीटा कॉस लेमडा प्लस, क्योंकि बीच में प्लस कर रहा है ना, C1 प्लस C2, अब ये वाला और ये वाले से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या कॉस बीटा, और क्या आ रहा है साइन लेमडा, ठीक। अगला वाला देख लेते हैं। अगले वाले में आपसे कह रहा है कि ये साइन गामा, और यहाँ से क्या आ रहा है कॉस लेमडा प्लस, यहाँ से आ जाएगा कॉस गामा, और यहाँ से आ जाएगा साइन लेमडा। ये हो गया C1 प्लस C2। अब C2 की जगह ऐसे रख लो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन लेमडा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लेमडा होगा, ठीक है, अल्फा है तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, लेमडा है ना ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कॉस गामा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा लेमडा, क्योंकि इस C2 में कोई कलाकारी तो हुई नहीं है। अब इसी तरीके से C3 में भी कोई कलाकारी नहीं, तो इसको इसे उतार दो, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा अल्फा प्लस लेमडा, यहाँ पे दिया है साइन बीटा प्लस लेमडा, और यहाँ पे है साइन गामा प्लस लेमडा, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, अब ये सूत्र बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे सूत्र एक लिख देना कि हम जानते हैं सूत्र, और वो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साइन A प्लस B का, जिसका सूत्र होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक। बाहर का जो है उसको ऐसे ही रहने दो, उसको ऐसे देख लो, ये हो गया आपका साइन लेमडा, और यहाँ पे क्या है कॉस लेमडा, ठीक है। अब ये सूत्र बन जाएगा, देखो यहाँ A का काम ये कर रहा, B का काम ये कर रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस लेमडा, ठीक। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा साइन, A का काम कौन कर रहा है बीटा, B का काम कौन कर रहा है लेमडा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस लेमडा। इस तरीके से यहाँ कौन काम कर रहा है गामा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा गामा, और ये हो जाएगा आपका क्या लेमडा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे उतार दो, एक तो ये उतारने वाली बढ़िया बात है, कॉस अल्फा साइन लेमडा, फालतू का दिए चलना पड़ता है, कॉस बीटा, और यहाँ पे है साइन लेमडा, ठीक है। जो हो जाता है कॉस गामा, और यहाँ पे है साइन लेमडा, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन भी उतार लो, तो ये हो जाएगा क्या साइन, ये है अल्फा प्लस लेमडा, ये है साइन बीटा प्लस लेमडा, ये है साइन गामा प्लस लेमडा, तो ये हो गया इधर से। अब कहोगे अब क्या करें, अब यार अब आपको देख खुद ही दिख रहा है, चाहो तो कॉमन कर दोगे तो 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे आपको खुद दिख रहा है कि ये रो और ये रो, ये रो और ये रो दोनों क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। अतः डायरेक्ट चाहो तो 0 लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट 0 नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक चौकी बना देना, और यहाँ लिख देना कि जो C1 का मान है वो C2 के मान के बराबर है। और हम जानते हैं कि जब दो स्तंभ या दो पंक्तियां अगर बराबर हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना 1/साइन लेमडा कॉस लेमडा इंटू 0, और यहाँ पूरा मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है, जिसको प्रूव दैट भी आप लिख सकते
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।